हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे एक न्यू व्लॉग में। मैं बढ़िया हूँ, आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो अभी उड़चा से निकल आए हैं झांसी के लिए। तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ झांसी और अब चलते हैं किले की ओर। तो अभी पहुंच चुके हैं झांसी फोर्ट पर और आपको दिखाते हैं, झांसी फोर्ट विजिट कराते हैं। तो चलो चलते हैं, एंटर करते हैं मेन गेट से। सबसे पहले टिकट लेना होगा। यहाँ पर इस किले का इतिहास लिखा हुआ है और मैंने अपना टिकट भी ले लिया है। इंडियन के लिए 25 रुपये का टिकट है। यहाँ पर लिखा हुआ है इस किले का संपूर्ण इतिहास। इसकी स्थापना 1613 में की गई थी बंगरा नाम की पहाड़ी पर। ये जो पहाड़ी है ना जिस पे एक किला बना हुआ है, ये बंगरा नाम से पहाड़ी है। ये है मेन गेट। तो चलो करते हैं अंदर एंट्री। ये इस किले का फुल मैप है और यहाँ पर वही इतिहास लिखा हुआ है इस किले का। तो अगर आप ज़्यादा डिटेल में इसकी हिस्ट्री जानना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान ने जो लिखी थी ना, बंदे वाले हर बोलों के हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो वो सारी जो काव्य है वो सारा काव्य यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हम करते हैं इसके अंदर एंटर। तो सबसे पहले तो ऊपर चलते हैं, आपको ऊपर के नज़ारे दिखाते हैं। कहा जो रास्ता है ना इसका, ये जिगजैग टाइप में बना हुआ है। हर महल में आपको ऐसा ही रास्ता मिलेगा जिगजैग। ओरछा से अपने इस नगर को देख रहे थे तो उन्हें झांसी दिखी, इसीलिए उन्होंने मंत्री से कहा कि ये झांसी क्यों दिख रही है, एक धुंधलापन सा दिख रहा था। तभी से इस नगर का नाम झांसी प्रसिद्ध हो गया। तो यहाँ पर ये मशीन गन रखी हुई है। यहाँ पर पहले मशीन गन नहीं होती थी, यहाँ पर तोप रखी जाती थी। जब डलहौजी आए तब जर्मन से इंपोर्ट की गई थी मशीन। ये देखिए और भी मशीन गन रखी हुई है, एक और है। तो अब चलो करते हैं किले के अंदर एंटर। ये कुछ इस टाइप से गेट है। शायद पहले ऐसे गेट नहीं होते होंगे, पहले लकड़ी का गेट होता होगा, लेकिन जब वो टूट गया तो इसे लगवाया गया। मैं क्लियर नहीं बता सकता हूँ लेकिन मुझे लगता तो ऐसा ही है। ये अंग्रेजों के टाइम पे लगाए गए हैं गेट। जैसे ही हम एंटर करते हैं किले में तो सबसे पहले छोटी छोटी तोपें दिखती हैं दो। ये जब कोई राजा महाराजा एंटर करते थे या कोई उनका खास मेहमान एंटर करता था तो उसके स्वागत के लिए इससे चलाया जाता था, इन दोनों तोपों को। ये गेट के जस्ट सामने रखी हुई हैं। यहाँ पर पीने का पानी अवेलेबल है। तो चलो पानी पीते हैं और फिर निकलते हैं आगे, विजिट कराते हैं आपको आगे का किला। इसके बाद हम चल रहे हैं थोड़ा सा आगे। तो यहाँ पर हमें दिखती हैं दो समाधियाँ। तो चलो आपको बताते हैं कुछ समाधि के बारे में। यहाँ पर मोहम्मद गौस खान की कब्र है और ये आर्मरी यहाँ पर लिखा हुआ है। आर्मरी कहाँ पे है वो भी देखते हैं। यहाँ पर मोहम्मद गौस खान, गुलाम गौस खान जिन्हें बोला जाता था, और मोतीबाई जो कि महिला तोपची थी। गुलाम गौस खान जो कि मुख्य तोपची थे जो कड़क बिजली तोप को चलाते थे। मोतीबाई जो मैं अभी आपको भवानी शंकर तोप दिखाऊंगा उसे ऑपरेट करती थी। और खुदा बख्श जो कि एक अश्वारोही नेता थे। तीनों 4 अप्रैल 1858 में को वीरगति को प्राप्त हुए। तो उन्हीं की कब्र बनी हुई है यहाँ पर। यहाँ पर तो मुझे एक ही कब्र दिख रही है, शायद ये गुलाम गौस खान की है, लेकिन यहाँ पर तीनों लोग शहीद हुए थे। तो चलो अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे।
यहाँ पर पीछे शस्त्रागार लिखा था, शस्त्रागार देखते हैं कहाँ है। ये है पंचमहल। तो अभी मैं आपको इसके उस साइड चल के इसकी हिस्ट्री सारी दिखाऊंगा। यहाँ पर चलते हैं, देखते हैं क्या है। ये जो किले की जो बाहरी दीवार होती है ना, वो है। उसके नीचे कुछ रूम टाइप बने हुए हैं, बरामदा। देखते हैं इसके अंदर कुछ है या नहीं है। ये तो भाई खाली पड़ा हुआ है, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पर भी देखिए बंदूक, वो तोप वगैरह चलाने के लिए यहाँ पर जगह बनी हुई है। नीचे वाला कोई आपको नहीं देख सकता है, लेकिन आप नीचे वाले को देख सकते हैं। तो चलो अब चलते हैं पंचमहल की ओर और देखते हैं पंचमहल के कुछ नज़ारे। तो ये है पंचमहल। इसका सबसे निचला हिस्सा ये है। इसमें बड़ी गंदी स्मेल आ रही है। सारे जो गेट हैं वो गुंबदाकार बने हुए हैं। ये देखिए, अंधेरा है तो थोड़ी क्लियरिटी कम आ रही है। ये जो सारे गेट हैं ना, ये गुंबदाकार बने हुए हैं। यहाँ से ऊपर जाने के लिए रास्ता है, जो कि बिल्कुल यहाँ पर अंधेरा है। कुछ भी नहीं दिख रहा है कि कहाँ किस साइड जाना है। यार इससे तो बाहर आ गए दोबारा से। नहीं नहीं, ये है रास्ता, ये है सामने। चलो ऊपर चलते हैं। यहाँ पर पंचमहल के बारे में सारा इतिहास लिखा हुआ है। मूलतः यह पंचतली भवन है, जो राजा वीर सिंह जूदेव द्वारा बनवाया गया था। रानी लक्ष्मीबाई ने भी विशेष रूप से इसके भूतल का प्रयोग किया, जो उनके सभा कक्ष के काम आता था। प्रथम तल के एक कक्ष में रानी ठहरती थी। इस भवन का जो ऊपरी तल है वो ब्रिटिश शासनकाल में बनवाया गया। पुरातात्विक अन्वेषण से यहाँ की विशिष्ट जल निकास प्रणाली के अवशेष प्रकाश में आए हैं। और यहाँ पर है शायद दीवाने खास या दीवाने आम। तो चलो आपको चलते हैं, अंदर के नज़ारे दिखाते हैं पंचमहल के। तो अभी हम हैं पंचमहल के दूसरे तल में। पहला तल तो आपको विजिट करवाया, इसमें गुंबद आकार के गेट थे, इसमें गोलाकार गेट हैं। गेट तो नहीं कहेंगे, मतलब तो यहाँ पर दो तल है, इससे नीचे एक और तल है। फिर उससे नीचे मैं अभी गया नहीं हूँ, तो वो आपको बाद में आके विजिट कराऊंगा। अभी यहाँ पर देखते हैं और क्या है। यहाँ पर है कुदान स्थल, जंपिंग स्पॉट, अमोद गार्डन और पंचमहल। पंचमहल तो मैंने विजिट कराया है आपको। यह है पंचमहल। तो अब चलते हैं कुदान स्थल देखने के लिए।
जंपिंग स्पॉट जहाँ से रानी लक्ष्मीबाई अपने पुत्र दामोदर राव के साथ घोड़े समेत महल से नीचे कूद गई थी। तो चलो चलते हैं और आपको दिखाते हैं वो जगह। जंपिंग स्पॉट पे जाने से पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें और दिखाता हूँ। सबसे पहले आमोद गार्डन, उसके बाद फांसी घर और शंकरगढ़। तो चलो यहाँ से चलना होगा। तो ये कुछ इस टाइप से यहाँ पे, ये पता नहीं सकता हूँ मैं यार उसी टाइम का है कि बाद में किया गया है, लेकिन बहुत वजनदार है ये गेट देखो। तो चलो यहाँ से चलते हैं। ये शायद आमोद गार्डन है। ये है आमोद गार्डन और अभी मैं आपको दिखाता हूँ फांसी घर। ये है फांसी घर। यह फांसी घर। कहा जाता है कि एक बार रानी लक्ष्मीबाई दर्शन करने के लिए मंदिर पे जा रही थी। यहाँ सामने ये मंदिर है। तभी उन्होंने फांसी लगते हुए देख लिया एक व्यक्ति को। तभी वो बेहोश हो गई थी और उसी के बाद फिर यहाँ पर फांसी लगाना बंद कर दिया गया। फिर फांसी नहीं लगाई जाती थी झांसी में। यह है कुछ झांसी का किला। क्या यह, तो चलो अब चलते हैं मंदिर की ओर। तो चलो अब चलते हैं शंकरगढ़ की ओर। यहीं पर मंदिर है, आपको मंदिर में दर्शन कराएंगे। ये है मंदिर। यहाँ पर ना भजन प्ले हो रहा है तो कॉपीराइट की प्रॉब्लम है, इस वजह से वीडियो को म्यूट करके फिर आपको दिखाऊंगा। तो ये शिव मंदिर है, यहाँ के बारे में सारा लिखा हुआ है। ये नारू शंकर के काल में निर्मित था और इसमें मराठा तथा बुंदेल स्थापत्य कला के मिश्रण का सुंदर नमूना है। रानी लक्ष्मीबाई यहाँ नियमित पूजा अर्चना के लिए आती थीं। आज भी यह मंदिर श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र। मुख्य शिवलिंग जो मेन शिवलिंग है वो ग्रेनाइट पत्थर का बना हुआ है और शिवरात्रि के दिन आज भी यहाँ पर बहुत भीड़ होती है। तो चलो आपको दर्शन कराते हैं भगवान शिव के और महावीर बजरंगबली के। तो ये कुछ इस टाइप से मंदिर। सूर्य ऊपर ही है तो उसकी रोशनी से थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है। जय हो बाबा बजरंगी, जय भोलेनाथ। और इसी के जस्ट सामने है ये मंदिर बाबा भोलेनाथ का, जो कि मैं आपको साइड से दिखाता हूँ। यह है कुछ शिवलिंग और ये पूरा ग्रेनाइट पत्थर का बना हुआ है शिवलिंग और ये नारू शंकर के काल में बनवाई गई थी। तो अभी दर्शन करने के बाद हम नीचे साइड जा रहे हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या है। यहाँ पर तो यार कोई नहीं है, बिल्कुल खाली है।
ये ऊपर जाने के लिए रास्ता है, तो ऊपर चलें यार। उसमें पहुंचेंगे यार, कुछ नहीं है वहां पे देखने लायक। तो चलो यहीं पर चलते हैं, देखते हैं। यार पहले यार इतनी पहाड़ी बनाते थे महलों को, थकावट नहीं होती थी चढ़ने में यार। सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते हैं तो थक जाता हूँ। ये है वो जगह जहाँ तोप रखी जाती थी। इन्हें वॉच टावर बोलते हैं, जो कि किले के वॉच टावर होते थे। और यहाँ से दिखती है पूरी झांसी। ये देखिए, आपको ये रोलर दिख रहा होगा ना, इसी में रस्सी फंसा के फांसी लगाई जाती थी। यहाँ पर ऊपर चलते हैं, यहाँ देखते हैं क्या है। तो यह है महल के ऊपर की दीवार। अब चलते हैं जंपिंग स्पॉट देखने के लिए। यहाँ तो वेट कर लिया है, यहाँ बस इतना ही था। तो चलो यहाँ से ऊपर चलना पड़ेगा, शायद यहीं पे जंपिंग स्पॉट है ऊपर। चलो देखते हैं, चलते हैं। ये जो सारा महल है ना, ये पत्थरों से बना हुआ है और इसमें चूने का यूज होता था बनाने में, सीमेंट नहीं लगाई जाती थी। ये जो नीचे है ना, ये काल कोठरियाँ हुआ करती थी। ऊपर से देखा जाता था, नीचे बंद कर दिया जाता था, जैसे पकड़ के लाते थे। और यह है तोप रखने के लिए जगह। यहाँ से तोप रख के और यहाँ से फायर की जाती थी। पहले ना ये लोहे के गेट नहीं लगे थे इनमें, विंडो में, लेकिन ये बाद में लगाए गए। जब अंग्रेज आए, उन्होंने मशीन गन लाए, तो मशीन गन में इतना काम नहीं है, तो इतने में से चल जाती थी, तो इस वजह से इन्हें लगा दिया गया था। नहीं तो पहले ये फुल ओपन हुआ करता था। और ये हैं कुछ बाहर के नज़ारे। देखो यार, कितनी बढ़िया टेक्निक बनाई जाती थी। यहाँ से किसी भी साइड देख सकते हैं आप। ये देखिए, इस साइड भी देख सकते हैं, इस साइड भी देख सकते हैं, एक ही होल से। अब चलते हैं जंपिंग स्पॉट देखने के लिए। वो सामने यहाँ झंडा दिख रहा है ना, वही है जंपिंग स्पॉट वहीं पे। और यहाँ पर काल कोठरी है, नीचे जाने के लिए रास्ता है। ये रास्ता यहाँ से है, लेकिन अभी ना इसे बंद कर दिया गया। देखो ये बंद है। और जो आपको नीचे गेट दिख रहे हैं ना, यही इसी के अंदर बंद करके रखा जाता था, जिसे पकड़ के लाते दुश्मन को या फिर और भी कोई, जिसे बंदी बनाया जाता था।
तो अभी हम पहुंच चुके हैं जंपिंग स्पॉट पर। ये है जंपिंग स्पॉट। यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई की घोड़े के साथ मूर्ति बनी हुई है और यहीं पर शायद हिस्ट्री लिखी हुई है इसके बारे में। हाँ, इसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, 2 बुर्जियों के बीच स्थित एक वर्गाकार चबूतरा उस स्थल का प्रतीक माना जाता है जहाँ से रानी अपने दत्तक पुत्र दामोदर लाव को लेकर अपने घोड़े के साथ 4 या 5 अप्रैल 1858 की रात्रि किले से बाहर निकल गए थे और प्राकृतिक ढाल के सहारे वह अपने अदम्य साहस के बल पर रानी किले से निकलकर कालपी और वहां से ग्वालियर पहुंची, जहां दुश्मन के साथ युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। तो रानी ग्वालियर में वीरगति को प्राप्त हुई थी। यहाँ से तो ये जो वर्गाकार चबूतरा आपको दिख रहा है, यही है जंपिंग स्पॉट और रानी ने यहीं से जंप लगाए थे और इस जगह पे कूदकर ढलान के सहारे निकल गई थी। फिर कालपी, उसके बाद ग्वालियर पहुंची। ग्वालियर में ही रानी वीरगति को प्राप्त हुई। एक वो सामने आपको पहाड़ी दिख रही होगी, शायद वहीं पर रानी महल है। तो ये लगी है, देखो लाइट, रात में लाइट से होता है इस वजह से। और ये लगा हुआ है तिरंगा, अपने देश की शान तिरंगा। और ये कुछ नज़ारे हैं झांसी के। यहाँ पर है बाबा भैरवनाथ का मंदिर। जय हो भैरव बाबा। तो अब चलते हैं किसी और स्पॉट को देखने के लिए। ये पंचमहल आपको दिख रहा होगा। आर्मरी यार पता नहीं चल रही है कहाँ है, तो चलो पूछते हैं सर से आर्मरी कहाँ है। ये देखो यार, कितनी मोटी मोटी दीवारें होती थी यार। देखो कितनी मोटी दीवार है। और ये वो सामने पार्किंग एरिया दिख रहा है जहाँ अपनी साइकिल पार्क है। तो चलो पहले तो सर से पूछते हैं कि आर्मरी कहाँ है। क्यों सर, आर्मरी कहाँ है? आर्मरी शस्त्रागार नहीं है, लिखा हुआ था। ये नीचे बनेंगे, कमरे से बंद है जो। अच्छा, तो ये कोठरी है जो मेन गेट के जस्ट ऊपर बनी हुई है। यहाँ पर सैनिक बैठ के तैनात रहते थे, यहाँ पर सैनिक। और अगर कोई प्रॉब्लम होती थी या कोई दुश्मन हमला करना चाहता था तो उसके लिए यहाँ पर तैनात रहते थे सैनिक। पहले ये टूट गई थी तो इस वजह से इसे दोबारा से बनवाया अंग्रेज़ों के टाइम पे। इस वजह से इसमें ईंट पत्थर लगाया गया है, नहीं तो पहले ये पत्थर से ही बनती थी प्योर। यहाँ पर भी देखिए तोप वगैरह रखने के लिए जगह है। यहाँ पर भी वैसा ही सिस्टम है, लगवा दी गई है। देखिए यहाँ पे पहले कुछ इस टाइप से हुआ करते थे और अब कुछ इस टाइप से हैं। ये तोप वगैरह रखने के लिए जगह है। यहाँ पर कुछ बिल्लियाँ बैठी हुई हैं। ये खे है, एक उधर वो है काली बिल्ली, और एक इधर पे बैठी हुई है। मैं आपको दिखाता हूँ भारत की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी तोप। भारत की सबसे बड़ी तोप जवान तोप, जो कि मैंने आपको जयगढ़ किले में आमेर में दिखाई थी। और भारत की दूसरी सबसे बड़ी तोप यहाँ पर रखी हुई है, जिसका नाम है कड़क बिजली तोप, जो कि अष्ट धातु की बनी हुई है। तो अभी आपको दिखाता हूँ, चलते हैं आपको दिखाते हैं।
तो यहाँ पर कड़क बिजली तोप की हिस्ट्री लिखी हुई है, उसके बारे में सारा कुछ लिखा हुआ है। ये गंगाधर राव के काल की है और इसका जो मुखाकृति है वो सिंह के समान है। तो चलो आपको दिखाता हूँ कड़क बिजली तोप। ये यहाँ से टूट चुकी है और इसके अंदर अभी भी एक गोला फंसा हुआ है। देखो आपको दिख रही होगी, सिंह के समान इसकी मुखाकृति है। देखो अभी भी एक गोला फंसा हुआ है इसके अंदर। जब ये चलती थी तो बिजली की तरह कड़क उत्पन्न करती थी, इसलिए इसे कड़क बिजली तोप कहा जाता है। तो कड़क बिजली तोप देखने के बाद हम चलते हैं गणेश मंदिर, भवानी शंकर तोप और बारादरी देखने के लिए। यहाँ से जाना होता है। तो ये सामने आपको दिख गया है गणपति बप्पा का मंदिर, गणेश मंदिर। ये परंपरागत मराठा शैली में निर्मित भगवान गणेश का 2 मंजिला मंदिर है और यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई नियमित रूप से पूजा अर्चना के लिए आया करती थी। तो चलो आपको दर्शन कराते हैं भगवान गणेश के, गणपति बप्पा के। तो एक बार कमेंट में लिख दीजिए गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। तो ये मंदिर, और चलो जूते निकालते हैं, करते हैं अंदर दर्शन। जय हो गणपति बप्पा। ये देखो छत इसकी कितनी प्यारी है। ये सारे पुराने कलर हैं, नेचुरल कलर है जो कि फूल पत्तियों से बनाए जाते थे। और गणपति बप्पा हैं, दर्शन कीजिए। इसके बाद अब चल रहे हैं भवानी शंकर तोप देखने के लिए। ये है भवानी शंकर तोप, जैसे कि महिला तोपची मोतीबाई चलाती थी। ये यहाँ पर हाथी की आकृति बनी हुई है। ये है देखिए भवानी शंकर तोप। ये है देखिए पुराना गेट। देखो कितना मोटा होता था, लकड़ी का प्योर। ये देखिए, और जब राजा महाराजा आते थे तब पूरा गेट खुलता था, नहीं तो केवल ये गेट खुला रहता था छोटा सा, जिसके अंदर से सैनिक और आम नागरिक एंट्री किया करते थे। तो ये है देखिए कितना बड़ा गेट है। इसे शायद हाथी दरवाज़ा बोला जाता है, शायद मैंने ऐसा सुना है। हम आ चुके हैं बारादरी देखने के लिए। यहाँ पर अभी आपको बारादरी के बारे में सारा कुछ दिखाता हूँ, सारा कुछ बताता हूँ। तो ये राजा गंगाधर राव द्वारा बनवाई गई थी और उन्होंने अपने भाई के लिए इसे बनवाई थी, जिसकी नाटक और संगीत आदि में बहुत रुचि थी। बारादरी एक चौकोर चबूतरे बनी है, जिसके चारों ओर 3 खुली मेहराबें हैं। बारादरी का मध्य भाग पुष्प तथा ज्यामितीय अलंकरणों से प्रचुर रूप से चित्रित है और बारादरी की छत पर एक लघु जलाशय के रूप में प्रयुक्त हुई, जिससे फव्वारों आदि के लिए जलापूर्ति होती थी। तो इसे 1838 से 1853 के बीच बनवाई गई थी। गंगाधर राव ने बनवाई थी अपने भाई के लिए और इसमें चारों साइड 3-3 खुली मेहराबें, इसलिए इसे 12 द्वार हैं चारों साइड, तो इसलिए इसे बारादरी बोला जाता है। इसके ऊपर एक छोटा सा जलाशय है जिसमें ना पानी रखा जाता था और छोटे छोटे छिद्रों से उसे बाहर नीचे साइड गिराया जाता था, जो कि फव्वारे की तरह काम करता था। और यहाँ पर वो पानी इकट्ठा हो जाता था नीचे आके और यहाँ से होते हुए नीचे चला जाता था। तो ये है बारादरी। और यह बारादरी के ऊपर
कि छत के ऊपर देखो लोग को आपको कुंदे दिख रहे होंगे लोहे के, इनमें झूला लगाया जाता था। लगभग सारा महल विजिट हो चुका है, अब बस चलना है मोट के लिए, निकलना है। आज मोट पहुंचना है। मोट में ना मेरा ननिहाल है, तो नाना के यहाँ जा रहे हैं। और मुझे अभी झांसी में थोड़ी साइकिल भी रिपेयर करवानी है। जो केपलर मशीन डलवाई थी ना डिस्क ब्रेक वाली, चित्तौड़गढ़ में मैंने बदलवाई थी, वो पता नहीं यार क्यों सही से काम नहीं कर रही है। तो बस उसी को दिखाना है, उसी को रिपेयर करवाना है। तो चलो चलते हैं झांसी में केपलर मशीन दिखाने के लिए। एक साइकिल वर्ल्ड नाम से यहाँ पे शॉप है, फायरबॉक्स का शोरूम है, तो वहीं पर दिखाएंगे, देखते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ नाम और नंबर लिखने वाली प्रजातियाँ हैं। तो यार जो यहाँ पर नंबर नाम लिखते हैं उनसे यार एक बात कहना चाहूँगा कि यार क्यों बर्बाद कर रहे हो पुरानी इमारतों को, यार रहने दो। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है अमन संजना, और भी लिखा हुआ है राना। यहाँ पर कुछ कचरा प्रताप कचरा प्रताप ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है। तो चलो ये था महल, आपको विजिट कराया, और अब चलते हैं झांसी में साइकिल रिपेयर शॉप पे। तो अभी मैं अपनी जो केपलर मशीन है वो यार दोबारा चेंज करवा दी है, ये देखो नई डल चुकी है। तो ये जो फायरबॉक्स का जो शोरूम है, ये जो किला है ना, किले के जस्ट अपोजिट में है। ये है सामने शॉप। तो कुछ दिखाते हैं आपको, बताते हैं शॉप के बारे में। अंकल जी हमारे पास सर आए हुए हैं। सर जो है ये वर्ल्ड टूरिस्ट है, साइकिल से जो है अपने इंडिया का पूरे में भ्रमण कर रहे हैं। तो साइकिल की कुछ प्रॉब्लम थी सर की साइकिल में, तो हम लोगों ने प्रयास किया है कि सर को अच्छे से अच्छा काम करके दिया जाए। और कुछ शॉप के बारे में बताइए, कहाँ पे है ये शॉप हमारी? ये झांसी में है। ये हम झांसी में जो इलाइट चौराहा है उससे शहर की तरफ जाते हैं, तो गांधी भवन के सामने हमारी ये शॉप पड़ती है। जो हमारा झांसी का फोर्ट है, किला है, उसके ठीक सामने। अच्छा, यहाँ पर किस टाइप की साइकिल मिल जाती है? हमारे पास सभी तरह की साइकिल मिलेंगी आपको। जैसे हमारे पास हाइड्रोलिक साइकिल मिलेगी, हमारे पास MTB साइकिल मिलेगी, हमारे पास हाइब्रिड साइकिल मिलेगी, हमारे पास फैट बाइक है। अच्छा। हमारे पास इलेक्ट्रिक साइकिल है। मतलब आपको जो सारी वैरायटी, जो सारे फीचर्स चाहिए हमारे पास मिलेंगे। यहाँ पर केवल फायरफॉक्स की मिलती है अभी? और सर हमारे पास फायरफॉक्स है, हमारे पास सर जायंट है, हमारे पास फैंटम है, हमारे पास हीरो इलेक्ट्रो है। अच्छा। हाँ, काफ़ी साइकिल है हमारे पास। तो ये है शॉप, विजिट करना चाहते हैं आप बिल्कुल विजिट कीजिए। यहाँ पे ऊपर भी है सर। अच्छा, इसके ऊपर भी है। ऊपर भी है सामान। लाइट चालू कर दी। तो यहाँ पर आपको हर तरह की साइकिल मिल जाएगी। तो बस चलो, मैंने अपने साइकिल रिपेयर करवा लिया, अब निकलते हैं आगे के लिए। मोट पहुँचना है आज। मोट से लगभग 30 किलोमीटर पीछे हूँ अभी मैं। तो दो भाई मिले हैं जो कि गुजरात से अयोध्या साइकिल यात्रा कर रहे हैं, तो आपको मिलाता हूँ उनसे। वो आ रहे हैं, वो वहाँ रुक गए हैं, पता नहीं क्यों। देखिए वो सामने आ रहे हैं दो लोग साइकिल से, गुजरात टू अयोध्या। जय सिया राम। जय सिया राम। तो आ चुके हैं और आपको मिलाता हूँ भाई लोगों से, पूछता हूँ उनके बारे में। आपका नाम भाई? कीर्तन बाड़ी। हम गुजरात से आ रहे, अयोध्या जा रहे हैं 1600 किलोमीटर। अभी कितना हो चुका है? इतना अभी 1200 किलोमीटर हो चुका है। अच्छा, अभी और 400 किलोमीटर चलना है 3 दिन में। अच्छा, आपका आप भाई ना? आपका? जय सिया राम। मेरा नाम धर्मेश है, धर्मेश बारैया। हम लोग साइकिल यात्रा कर रहे हैं 1600 किलोमीटर। हम गुजरात से है। ये हमारी साइकिल है, दोनों साइकिल है। तो ये साइकिल है भाई लोगों की, और इसका भी ID, और ये अपनी श्याम प्यारी खड़ी हुई है। तो बस तीनों लोगों को आज मोटी पहुंचना है। मुझे तो नाना के यहाँ रुकना है, देखते हैं क्या अवस्था होती है। अगर कुछ हेल्प हुई मेरे से बिल्कुल करूँगा। तो अभी मैं पहुंच चुका हूँ मोट, और शहर को कवर कर लिया है।
चलते हैं मामा की शॉप पे, देखते हैं पहचानते या नहीं। तो चलो चल रहे हैं, यहाँ से 2 किलोमीटर और है लगभग।